नेक्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने बेसिक सिंपल एचटीएमएल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा और आगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट एचटीएमएल के बेसिक्स टैग के बारे में। तो टैग क्या होते हैं? टैग सिंपल किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आती है हेडिंग्स। जैसे मान के चले हम कोई भी एक वेब पेज ओपन कर लेते हैं, तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ से। देन यहाँ पे हमें सर्च करना है कोई भी वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हम हमारा इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट क्लासेस, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैंने ये क्लासेस ओपन कर ली यहाँ से, ये वाली वेबसाइट। देन जैसे हमने यहाँ पे एक बात करती है H1 हेडिंग की, जिसकी मैंने आपको कल भी थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास 6 तरह की हेडिंग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेडिंग 1, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के बाद 4, 5 और 6। यहाँ पे H2 ये हमारा दूसरा एलिमेंट होता है, सेम H3, H4, H5 और 6। ये हमारे 6 तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी हेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये वाली हेडिंग है मान लो, ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग है। तो ऐसे हेडिंग्स को हम H1 के अंदर लेते हैं। देन ये हमारी सब हेडिंग्स है, तो इसको हम H2 के अंदर लिखते हैं। वैसे ही इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम कंप्लीट वेब पेज की हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने ये डिफाइन किया, अब इनका एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया था लाइव सर्वर, इसकी हेल्प से हम इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में लाइव सर्वर किया, देन आपको यहाँ पे आउटपुट मिला कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 सबसे छोटी, और उसके बीच में आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप कोई भी हेडिंग को यूज कर सकते हैं। देन एक होता है पैराग्राफ। ठीक है, हेडिंग का यूज़ तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए होता है। वैसे एक होता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, उसी भी डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए पैराग्राफ का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ले लिया और मैं जैसे यहाँ पे आके लोड करूँगा तो ये हमारा पैराग्राफ शो हो जाएगा। जैसे कोई भी वेबसाइट में जाके आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे बहुत से डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, देन स्क्रॉल करो ये वाला है। इन सभी को हम पैराग्राफ के अंदर ही रखते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन, जैसे ये वाला डिस्क्रिप्शन है इन सभी को। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं एंकर टैग। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गया, एंकर टैग अब हम आगे समझते हैं। तो उसके लिए हमको स्टार्ट और यहाँ पे एंकर टैग लिख के क्लोज कर देना है। देन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है href, मतलब एक हाइपरलिंक, एक रेफरेंस पूछता है कि आपको कौन से वेब पेज पे इसको पहुंचाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल, नेक्स्ट जी का ले लेता हूँ, नेक्स्ट जी क्लासेस। ठीक है, और मैं इनका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे वो यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को आके रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपको एक लिंक मिल गया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो यही हमारा काम होता है एंकर टैग का। ठीक है, लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा, लेकिन मेरा जो पहले वाला वेब पेज है वो यहाँ से हट चुका है। तो उसी पे वापस आने के लिए हम चाहते हैं कि अलग न्यू टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा जाता है जिसका नाम है टारगेट ब्लैंक। इससे क्या होगा, इससे हम किसी भी वेब पेज पे ओपन करेंगे तो वो एक अलग टैब में ओपन होगा, मतलब नेक्स्ट टैब में। ठीक है, ये हमारा पहले वाला वेब पेज और ये हमारे नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, देन ये 2 पॉइंट हो गए आपके, क्लियर है। ऐसे हम किसी भी यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो ऐसे हम उसका रेफरेंस देते हैं।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक इमेज का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इमेज को हम कैसे एम्बेड करते हैं हमारे HTML में। सबसे पहले आपको ऐसे ही जैसे एंकर टैग लिया ऐसे ही इमेज को लिखना है, एंटर कर देना है। इमेज में लिखने का तरीका एक SRC और एक ऑल्ट। SRC में क्या होता है, सिंपल किसी भी इमेज का रेफरेंस पूछता है कि इमेज आपको कहाँ से लेनी है या कहाँ पे उसका रेफरेंस है, कहाँ पे रखी गई है। ठीक है। वो जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट या टैग के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है। तो ऑल्ट का काम क्या होता है, ऑल्ट बताता है कि वो कोई भी इमेज है वो किसके बारे में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कोई इमेज सर्च करते हैं, जैसे मैं कोई स्कूल की इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है। तो गूगल पे कोई भी आप रैंडम इमेज जनरेट कर सकते हो। इमेज पे जाओ, वो कोई भी इमेज जो आपको ठीक लगे उसको उठा लो। जैसे ये वाली है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसको URL डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे URL डाला और मैंने अब चेक करते आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी वो इमेज वो यहाँ पे लग के आ चुकी है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने हेडिंग को पढ़ लिया, यहाँ पे हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, हमने इमेज को देख लिया, हमने एंकर टैग को देख लिया। ठीक है। तो ये सब तो थे बेसिक। ठीक है। अब ऐसे ही एलिमेंट होते हैं हमारे पास और भी। ठीक है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक होता है BR। ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो ये हमारी लाइन है, जो टेक्स्ट है एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ए से बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक BR स्टार्ट टैग, BR और इसको क्लोज। ठीक है। ये एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग क्या होते हैं, जिनको क्लोज करने की नीड नहीं होती। ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अब यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है वो आगे वाली लाइन में जा चुका है। ठीक है। ऐसे ही होता है एक HR टैग, ये इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा एक HR टैग। ठीक है। स्टार्ट, HR, क्लोज। ठीक है। तो आपने नोटिस करना है यहाँ पे एक लाइन बन के आ चुकी है। ठीक है। तो HR जो टैग होता है उसका यही काम होता है, एक रैंडम लाइन को जनरेट करना। ठीक है। आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, इसका कलर वगैरह वो हम आगे वाले CSS के जो क्लासेस होंगे उनमें सीखेंगे वो कैसे करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका बोल्ड। ठीक है। जैसे ये वाला टेक्स्ट है, मेरे को इसको करना बोल्ड, तो उसके लिए मैं यही B और क्लोज। अब इसको जो टेक्स्ट है जिसको हमको बोल्ड करना है उसके अंदर रख दो। ठीक है। अब हम आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखना कि ये वाला टेक्स्ट तो नॉर्मल है, लेकिन जो ये वाला है ना जिसपे हमने बोल्ड लगाया है वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। ठीक है। कुछ उसी तरह हम अगर इसको आई में कन्वर्ट कर दें, आई मीन इटैलिक। ठीक है। तो अब देखना ये वो थोड़ा इटैलिक हो चुका है। क्लियर है। ठीक है। अगर कई जगह कई बार क्या होता है, हमको इस पे थोड़ा और डेकोरेशन करनी है, जैसे कि एक अंडरलाइन और चाहिए, तो उसको आई को हटा के यहाँ पे यू कर दो, तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी लगा सकते हो। ठीक है। जैसे इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है। हाँ। तो अब तक हमने कुछ 6-7 टैग्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। अब हम आगे थोड़ा और पढ़ते हैं 4-5 टैग के बारे में। ठीक है। बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस के साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टैग क्या है, बिग एंड स्मॉल टैग। ठीक है। बिग और स्मॉल का क्या काम होता है, देखो मैं आपको एक नया पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम लोरम लिख के जितने हमको टेक्स्ट चाहिए उतना डाल सकते हैं। जैसे मेरे को 6 टेक्स्ट चाहिए तो मैंने 6 डाल दिया। ठीक है। अब मेरे को जो पैराग्राफ है, मैं जो लोरम पहला टेक्स्ट है उसको मैं बिग के अंदर लिखता हूँ। पहले मैंने उसको कट कर लिया, अब मैं उसको बिग के अंदर लिखता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ से बिग पे रख दिया इसको। ठीक है। जाके आउटपुट देखते हैं, तो ये आप देखना कि लोरम वाला जो टेक्स्ट है वो और टेक्स्ट से थोड़ा बड़ा है। ठीक है। उसका साइज जो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। वैसे ही हमारा है स्मॉल।
जैसे हम लास्ट वाले टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल, ठीक है, और टेक्स्ट को रखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखना कि ये वाला थोड़ा बड़ा है और ये वाला स्मॉल है, ठीक है। तो हमारा जो बिग वाला है और स्मॉल वाला दोनों जो टैग है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को जो उसका एक्यूरेट साइज है उससे कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब 2 की वैल्यू देखा 2 की पावर 2 करते हैं या CO2 जो हम फॉर्मूला है वो लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको लिखने के लिए हमको जो भी कंटेंट है जैसे उसकी पावर है तो उसको टॉप में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। फिर हम लिखते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट, सुपर सॉरी एक मिनट रुको, हाँ सुपर, और यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है। अब हम आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो 10 है वो उसकी पावर के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी टेक्स्ट अगर कहीं पर भी हमको ऐसे कोई वैल्यू शो करनी है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है, हमको ये टेक्स्ट जो है ऐसा कुछ नीचे को चाहिए, जैसे अब तो टॉप में आ रहा है लेकिन मेरे को नीचे चाहिए, तो उसके उसमें हम यहाँ पे सब सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया उसी को और यहाँ पे लिख दिया सब SUB, ठीक है। तो जैसे हम चेक करेंगे तो वो देखना वो वैल्यू नीचे को है, ठीक है। यहाँ पे हम CO भी कर सकते हैं, CO और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा CO2 जो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे एक टैग होता है परी, परी नाम से। परी टैग का काम क्या होता है, जैसे परी मैंने टैग लिखा यहाँ पे, ठीक है। इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ थोड़ा स्पेस ताकि थोड़ा समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिखा पुट, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्री टैग के अंदर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे जो जैसा है ना वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है। देखो रिफ्रेश करो, करते हैं एक बार और देखते हैं। हाँ तो देखिए जैसे अपने प्री टैग के अंदर कोई भी टैग VS कोड में उसको चेंज कर रहे हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो आउटपुट है वो शो हो रहा है। जैसे हमने वहाँ पे 4 लाइन में कर रखा तो यहाँ पे भी हमको 4 ही लाइन में शो होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्री टैग समझ में आ गया। अब ये तो हमारा क्या है जो हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं जो हम टैग्स का यूज करते हैं वो, ठीक है। लेकिन ऐसे तो कोई भी वेब पेज बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर वे नहीं है जो हम स्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक स्ट्रक्चर से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है तैयार करते हैं और कैसे किसी वेब पेज पे काम स्टार्ट होता है HTML के अंदर। आज के लिए इतना ही।